आज आप लोगों के मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं। देखिएगा आप अच्छे से। मोल कॉन्सेप्ट में हमने एक फ्लोशीट बनाया है स्पेशल। ये कॉम्स फ्लोशीट है। हमने क्वेश्चनों को इजीली आसानी से कैसे बनाया जाएगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, एटम को, उसके अंदर के जो है चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा, इसको बताने के लिए मैं एक लंबे एक्सपीरियंस के चलते, जैसे कि 23 इयर्स के लंबे एक्सपीरियंस में मैंने ये महसूस किया कि बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत होती है, कैसी कैसी दिक्कत होती है, कौन कौन सी परेशानी आती है, और उन परेशानियों को मैं सोच के और एक फ्लोशीट बनाया है जिससे कि बच्चों को क्वेश्चनों का आंसर देना आसान हो जाए। क्वेश्चंस का आंसर देना बच्चों के लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। इसके लिए हमने ये फ्लोशीट बनाया। जैसे देखिए क्वेश्चन में कई बार दे देता है मास ऑफ SO2, जैसे कह दिया कि 32 ग्राम SO2 के अंदर सल्फर एटम का कितना मास है, ऐसा पूछ दिया। तो इसमें बच्चे बहुत घन चक्कर में पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं। हाँ, SO2 का कुछ भी मास दे दिया, 32 ग्राम दे दिया, 30 ग्राम दे दिया, 1 ग्राम दे दिया, 50 ग्राम दे दिया, 100 ग्राम दे दिया, SO2 का कुछ भी मास दे दिया, ठीक है। SO2 का कुछ भी मास दे दिया, और मास देने के बाद उसमें सल्फ़र के बारे में पूछ दिया, ऑक्सीजन के बारे में पूछ दिया, या SO2 के वॉल्यूम के बारे में पूछ दिया, या SO2 के मॉलिक्यूलों के बारे में पूछ दिया, ठीक। तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उलझ जाते हैं कि इसको कैसे बताएं। तो भैया देखो, आपको मास जो देगा, ये मास तो हम आज समझ ही रहे हो कि इन ग्राम होगा। ये जो मास देगा वो किस चीज़ में देगा, ग्राम में देगा, ग्राम में मास दे दिया, ठीक है। अब उसको क्या करोगे कि डिवाइड बाई मोलर और मॉलिक्यूलर मास, मोलर या मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड कर दो। जैसे SO2 का मॉलिक्यूलर या मोलर मास 64 होता है, तो अगर 2 ग्राम दे, 4 ग्राम दे, 30 ग्राम दे, 50 ग्राम दे, 50 ग्राम को 64 से डिवाइड कर दो, बस। मोलर मास से डिवाइड कर दो, यानी मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या? गॉट मोल्स ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। SO2 मॉलिक्यूल का क्या प्राप्त करोगे? मोल्स प्राप्त करोगे, मोल पाओगे, मोल मिलेगा। SO2 के मॉलिक्यूलों का मोल मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसका कुछ मान लीजिए कि इसका जो है वेट दे दिया गया है आपको 32 ग्राम। तो 32 को किससे डिवाइड कर दीजिएगा? मोलर मास से। तो 32 बाई कितना हो जाएगा? 32 बाई 64, ये यानी 1/2, यानी 0.5। ये हो गया क्या चीज़? मोल्स ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। SO2 मॉलिक्यूलों का मोल हो जाएगा। हाँ, तो SO2 मॉलिक्यूलों का मोल आप निकाल लिए। अब यहाँ से आप चाहें क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। क्या पूछा उस दिशा में चले जाइए। अगर इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, फिर यहाँ से इधर जा सकते हैं, फिर इधर जा सकते हैं, इधर 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 इधर, इतनी चीज़ें पूछ सकता है भाई। एक 32 ग्राम SO2 देकर वो इतनी चीज़ें ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है,
ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये सब पूछा जा सकता है। सोच लीजिए कि एक 32 ग्राम मास ऑफ SO2 से क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मोल पूछा जा सकता है, तो मोल आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया? 0.5 निकाल लिया। मोल कितना निकाल लिया? 0.5 निकाल लिया। अब 0.5 मोल में आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 0.5 मोल में किससे मल्टीप्लाई करोगे? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मॉलिक्यूलों का नंबर निकल जाएगा कि SO2 के मॉलिक्यूलों का नंबर कितना है। मोल निकल गया। मोल में आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मॉलिक्यूलों का नंबर निकल जाएगा। मॉलिक्यूलों का क्या निकल जाएगा? नंबर निकल जाएगा। और उसमें अगर 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे मोल में तो गॉट द वॉल्यूम ऑफ SO2 इन लीटर एट NTP। SO2 का वॉल्यूम मिल जाएगा NTP पर लीटर में। तो इस तरह से अगर आपको मोल पता है तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यानी कि आपको 32 ग्राम SO2 देकर क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि व्हाट इज द मोल्स ऑफ SO2 एट NTP, सॉरी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ SO2 एट NTP। SO2 का वॉल्यूम NTP पर कितना होता है? तो आप क्या करोगे? वही मोल निकाल लोगे और मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 इंटू 22.4 बराबर 11.2 लीटर आ गया NTP पर। तो वॉल्यूम निकल गया ना, बता दिए ना आप उसको तो बता दीजिएगा ना। जिसने आपसे पूछा उसे तो आप आंसर बता दिए। तो ये संभव है कि आप बता सकते हो आंसर। तो ये चीज़ें आप बता लोगे। अब इसके बाद आपसे जो है एक चीज़ और पूछा जा सकता है, और वो क्या होगी? आपसे ये चीज़ भी पूछा जा सकता है कि सल्फर एटम, अब अंदर का चीज़ पूछा जा रहा है, अंदर का, कि सल्फर एटमों का नंबर कितना है। तो सल्फर एटम का नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो सल्फर एटम का नंबर निकालने के लिए गॉट दी मोल्स ऑफ सल्फर एटम 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 से कहोगे क्यों? तो जितना एटम का नंबर रहेगा ना उतना से, जैसे SO2 में सल्फ़र के एटम का नंबर कितना है? SO2 में सल्फ़र के एटम का नंबर कितना है? 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सल्फ़र के एटम का नंबर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, गॉट दी मोल्स ऑफ सल्फ़र एटम। सल्फ़र के एटमों का मोल्स निकल जाएगा। सल्फ़र के एटमों का क्या निकल जाएगा? मोल्स निकल जाएगा। और इस तरह आप मोल प्राप्त कर सकते हो। आप मोल प्राप्त कर सकते हो ये सल्फ़र के एटमों का। इसके बाद ये, लेकिन सल्फ़र के एटम का मोल हुआ, जैसे कि SO2 का मोल आया था कितना? 0.5। तो सल्फ़र के एटम इसमें 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी सल्फ़र का एटम का मोल्स और SO2 का मोल्स दोनों बराबर होगा, क्योंकि तुमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। वही तुमको ऑक्सीजन के एटम का मोल पूछेगा, तो चूँकि SO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, इसलिए तुम कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसलिए इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ऑक्सीजन के एटमों का मोल। तो 0.5 इंटू 2 गॉट दी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन के एटमों का मोल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह आप ऑक्सीजन के एटमों का मोल प्राप्त कर सकते हैं, सल्फ़र के एटमों का मोल प्राप्त कर सकते हैं। अब सल्फ़र के एटम का मोल प्राप्त हो गया तो मोल्स मिला सल्फ़र के एटम का, आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गॉट द नंबर ऑफ सल्फ़र एटम्स, गॉट द नंबर ऑफ
सल्फर एटम्स, ठीक है। तो जो है ये भी मिल जाएगा। तो आप जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक और मोलर मास। अब सल्फ़र के एटॉमिक मास 32 होता है, जानते हैं आप। 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सल्फ़र का मास निकल जाएगा SO2 के अंदर, यानी 0.5 आया था। 0.5 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। तो 16 मास हो जाएगा किस चीज़ का? सल्फ़र का। SO2 के अंदर 32 ग्राम SO2 के अंदर 16 ग्राम सल्फ़र का एटम का मास आ जाएगा, ठीक। SO2 का मोल आ गया था 0.5 और 0.5 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एटम आ गया। और इसमें एटॉमिक मास, सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 से मल्टीप्लाई हुआ तो गॉट दी मास ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र का आप मास प्राप्त कर सकते हैं, सल्फ़र का आपको मास मिल गया। तो इस तरह आप सल्फ़र का मास प्राप्त कर लिए, पा लिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए आप दूसरी चीज़, अब आप मोल्स ऑफ SO2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो गॉट दी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मोल्स निकल गया। अगर अब चाहिएगा कि ऑक्सीजन के एटमों का नंबर निकालें तो नंबर ऐसे निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यू कैन गेट दी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के एटमों का नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। और देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं और आपको ये सब निकालना पड़ता है कि एटमों का नंबर निकालना होगा, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए नंबर निकाले, यहाँ भी नंबर निकाले। पूछा जा सकता है कि इन सब में किस में नंबर सबसे ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्या कीजिएगा कि डिवाइड बाई एटॉमिसिटी एंड मल्टीप्लाई बाई 22.4 से आप ऑक्सीजन गैस का NTP पर लीटर में वॉल्यूम प्राप्त कर सकते हैं। एटॉमिसिटी क्या है? तो देखिए एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटमों के नंबर को एटॉमिसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule is known as atomicity. एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटमों के नंबर को एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे O2 के एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2, ठीक। उसके बाद H2, इसमें भी 2, Cl2, इसमें भी 2, लेकिन O3 इसमें 3, P4 इसमें 4, एसेट इसमें 8। तो ये एसेट में एटॉमिसिटी कितनी है? 8। P4 में एटॉमिसिटी कितनी है? 4। O3 में एटॉमिसिटी कितनी है? 3। और क्लोरीन में एटॉमिसिटी कितनी है? 2। हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में 2। तो यहाँ ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। तो 2 से आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाई एटॉमिसिटी, सब पर केस लगेगा, जनरल केस बता रहे हैं। एटॉमिसिटी एंड मल्टीप्लाई बाई 22.4 तो गॉट दी वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इन लीटर एट NTP। तो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम लीटर में NTP पर प्राप्त कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोलर मास या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर ऑक्सीजन का वज़न भी प्राप्त हो जाएगा आपको, ऑक्सीजन का मास भी निकल जाएगा आपको, ये बात है, ठीक है। अभी जो है ऑल कैलकुलेशन आर रिवर्स्ड। एक्चुअली जो है व्हेन ऑपरेशन इज रिवर्स। एक और नोटेबल बात है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑल कैलकुलेशंस आर रिवर्स्ड व्हेन ऑपरेशन
are reversed. ऑपरेशन अगर रिवर्स कर दिया जाए तो सारे कैलकुलेशन रिवर्स हो जाएंगे। मान लीजिए, एज्यूम कीजिए कि गॉट नंबर ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र के एटमों का नंबर दे दे और उसका मोल पूछ दे, तो आप Na से मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई के जगह उल्टा, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है बाबू? मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है बच्चों? डिवाइड। ठीक, तो मल्टीप्लाई का उल्टा कर दीजिए। अगर इधर से इधर जाने के लिए मल्टीप्लाई किए तो इधर से इधर आने के लिए क्या कीजिएगा? डिवाइड कर दीजिए। बस उल्टा करने के लिए ऑपरेशन को उलट दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास गॉट नंबर ऑफ एस एटम्स, अगर सल्फ़र के एटम है, मान लीजिए हमने दे दिया 10 एटम, अब पूछा कि उसके मोल कितने होंगे, तो हम एवोगाड्रो नंबर Na से डिवाइड कर देंगे तो उसका मोल निकल जाएगा। अगर मोल दे दिया, एटम का नंबर पूछा तो एवोगाड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एटम मिल जाएगा। तो ये खास बात हम लोगों के साथ होगी कि यहाँ इसीलिए हमने दे दिया कि ऑल कैलकुलेशंस आर रिवर्स्ड व्हेन ऑपरेशन इज रिवर्स्ड। ठीक है, ऑपरेशन आर रिवर्स्ड, तो ऑपरेशन अगर उलटिएगा तो जो है क्या होगा? कैलकुलेशन भी रिवर्स कर जाएगा। अगर उधर से इधर, इधर से उधर जाइएगा तो मल्टीप्लाई, तो उधर से इधर आइएगा तो डिवाइड। जैसे आप देखिए, इधर से इधर गए, इधर से ये देखिए एरो, इधर से इधर गए तो मल्टीप्लाई। अब डबल काम भी आप समझदार बनना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप अपने से भी बना सकते हैं। एरो दोनों तरफ दीजिए, तो इधर से इधर जाने में आप लिखिएगा मल्टीप्लाई बाई Na। आप बुद्धिमान की तरह उधर से इधर आने में डिवाइड बाई Na। ठीक, ऊपर जाने में मल्टीप्लाई बाई Na और नीचे आने में डिवाइड बाई Na। ठीक है, तो इस तरह से जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। इधर देखिए, इसमें इधर जाने में मल्टीप्लाई बाई इतना, देखिए और चालाक बनिए और समझदार बनिए। इधर से इधर जाने में क्या किए? मल्टीप्लाई बाई 22.4। इधर से अगर इधर जाना होगा, ऑपरेशन उल्टा कर रहे हैं, ऑपरेशन उलट रहे हैं तो कैलकुलेशन उल्टेगा। कैलकुलेशन सीधा में मल्टीप्लाई था तो उल्टा में क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 22.4। यही आपको हम समझाना चाहते हैं इस पॉइंट के माध्यम से। ऑल कैलकुलेशंस आर रिवर्स्ड व्हेन ऑपरेशंस आर रिवर्स्ड। अगर ऑपरेशन रिवर्स हो जाए तो सारे कैलकुलेशन भी क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, और इट इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल मॉलिक्यूल। इट इज़ अप्लीकेबल फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स। ये जो है सभी मॉलिक्यूलों में अप्लीकेबल है। SO2 क्या है? एटम है कि मॉलिक्यूल? तो कहिएगा आप मॉलिक्यूल। तो सभी मॉलिक्यूल SO2, NO2, P2O5, ठीक है, CH4, C2H6, कोई भी मॉलिक्यूल हो, सभी मॉलिक्यूलों पर ये अप्लीकेबल है। ये कुछ नोटेबल बात है, इसे भी आप नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में। इसे भी आप पॉज करके नोट डाउन कर लें, ये लिखते चलें। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये काम हुआ। आप लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है अभी अभी जो बताए हैं उसके आधार पर देखिए, नीट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्या पूछा है? इन विच केस इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। वाटर के मॉलिक्यूलों का नंबर किस में मैक्सिमम है? ये भी वाटर का वेपर है, वाटर का गैस है, ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड वाटर है, ये भी लिक्विड वाटर है।
तो ये वाटर का वेपर फॉर्म में इसका वॉल्यूम दिया है। गैस है ना, वाटर वेपर मतलब गैस, तो ये गैस का वॉल्यूम दिया है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर किस में है? तो एक बात तो आप अभी अभी सीखे हैं कि जिसका मोल ज़्यादा होगा उसमें का एटम या मॉलिक्यूल का नंबर भी ज़्यादा होगा। कैसे भाई? तो मोल में एवोगाड्रो नंबर से तो सब जगह मल्टीप्लाई होना है। इसका भी मोल निकाल लीजिए, इसका भी निकालिए, इसका भी निकालिए, इसका भी निकालिए, और सब में एवोगाड्रो नंबर से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब, तो एवोगाड्रो नंबर से आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए सब में। तो इसका मतलब क्या है कि मोल निकाल लें तो काम ख़त्म। तो चलिए मोल निकाल लीजिए। ए में बताइए कितना मोल होगा? तो ये क्या दिया है? लीटर। लीटर क्या चीज़ का यूनिट होता है भाई? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम जो है दिया हुआ है, जब वॉल्यूम दिया रहे तो आपको मोल निकालना है तो क्या करिएगा? 22.4 से डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं ना हम लोग। तो इसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकालिएगा तो 0.00224, 22.4, ठीक है। ये इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.0001, ठीक है। तो यहाँ हाँ ये आ गया मोल। इसी में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा Na से, तो इसके मॉलिक्यूलों का नंबर निकल जाएगा। अब बी निकालिए। बी में इतना ग्राम दे दिया तो ग्राम में मास दे दिया, तो ग्राम में दिया रहता है तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी 0.18 वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18 है तो आपको तो पता ही है 0.01, ठीक है। तो 0.01 कट गया तो आ गया। इसी में Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मॉलिक्यूलों का नंबर हो गया। इसी तरह सी में निकालिएगा तो 18 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में है, और चूँकि वाटर की डेंसिटी आपको पता है कितना होता है 1, तो 18 मिलीलीटर और 18 ग्राम सेम हो गया। चूँकि वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम 18, डेंसिटी वाटर की 1 होती है तो 18 ग्राम आ गया। अब इसका मोल निकालिएगा तो आपको जो है निकल जाएगा मोल, इस तरह से निकलेगा। मोल इज इक्वल टू 18 बाई मॉलिक्यूलर वेट 18, कितना हो गया? 1। इसी में Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सी नंबर का मोल्स निकल गया 1। सी नंबर में मोल कितना निकल गया? 1 निकल गया। 1 में Na से मल्टीप्लाई कर दिए। और डी में आपका क्या दिया हुआ है? तो डी में दिया हुआ है डायरेक्ट मोल 10⁻³ मोल, तो इसी में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इस चारों में से कि आपका मैक्सिमम किस में है। आपको क्या देना है, बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। क्या? मैक्सिमम। तो ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये जो है उससे भी बड़ा है। सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है। डी तो उससे भी छोटा है, तो सबसे बड़ा आपका सी हुआ, तो सी में आप टिक मार देंगे और ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसमें जो है द सिस्टम दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इसमें से सर्च करना। अभी आपको बताए हैं एटम का नंबर सब में निकालना होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पता करना होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसमें से सब में से किस में है? तो सबसे पहली बात कि सब में ग्राम 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 दिया है, सबका मास दिया है। तो अभी SO2 का क्या दिए थे आपको? SO2 जो बताए थे अभी अभी कॉन्सेप्ट में, कॉम्स फ्लोशीट में, उसमें क्या कहे थे कि गिवन मास हो ग्राम में। तो गिवन मास आपका ग्राम में दे दिया, तो आप उसको किससे डिवाइड करके मोल निकालेंगे? तो मोलर मास से। तो इसमें मोलर मास से डिवाइड कीजिए तो इसका आपका मोल निकल जाएगा 4.25
भाई मोलेकुलर वेट कितना है NH3 का, NH3 का 4, NH3 में नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो 14 + 3 कितना होता है, 14 + 3 कितना होता है, तो कहिएगा कि 14 + 3 17 होता है। तो 17 से डिवाइड कीजिए तो ये मोल्स निकल गया। और अब ये बताइए मोल्स निकल गया तो इसमें एटमों का मोल कितना होगा। तो एक बात तो देखिए कि NH3 में कुल एटम कितना है। अभी अभी SO2 में हम लोग देखे थे कि सल्फ़र का 1 था और ऑक्सीजन का 2 था। इसमें नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है। और यहाँ क्या पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो सारे एटम ना देखेंगे, कोई एक एटम नहीं देखेंगे ना, तो सारे एटम देख रहे हैं। नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 3 एटम, तो इसमें 1 + 3 4 हो गया। अब इसी में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, निकल गया। तो ये एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए Na से, तो ये और ये मिला के Na आ गया, कट गया। अब इसमें इसका जो है निकालना होगा आपको। तो ऑक्सीजन है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका भी मास दे दिया गया। तो इसके मास को मोलर मास से डिवाइड कीजिए। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 मत बताइएगा, वो एटॉमिक मास है। मोलेकुलर मास को O2 के फॉर्म में है, मोलेकुलर मास को मोलर मास कहते हैं। तो इसका वेट हो गया 8 और मोलेकुलर मास यानी कि मोलेकुलर वेट ऑक्सीजन का कितना है, 32 है। ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास 32 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है, क्योंकि O2 के फॉर्म में ये रहता है, हरदम गैस के रूप में रहता है। और गैस किस रूप में रहती है, O2 के रूप में रहती है, ठीक है। ये O के फॉर्म में नहीं रहती है, O एटम हुआ है, O का मास 16 होता है, इसको एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। और जो है O2 जो है मॉलिक्यूल हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर मास 32 होगा। तो इसका गिवन मास कितना हो गया, 8। इसका गिवन मास हो गया 8 और मॉलिक्यूलर मास आप कितना पुट करोगे, 32 हो गया इसका मोल। और इसमें एटम कितने हैं, एक ऑक्सीजन में देखिए तो इसमें 1 + 3 किए 4, इसमें कितना है 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये आ गया 0.5 Na। क्या आ गया, 0.5 Na। ठीक, इसका भी निकल गया। अब जो है इसका तो 2 ग्राम ऑफ H2, तो इसका 2 ग्राम वेट कितना हो गया, 2। और मोलेकुलर वेट हाइड्रोजन का कितना होता है, इसका 2 होता है, H2 है, एटॉमिक वेट 1 होता है, मोलेकुलर वेट 2 होता है, तो 2 इंटू एक में कितना है जी, 2, एक में H2 2 एटम है तो 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na, तो इसका कितना आ गया 2 Na, इसका कितना आ गया 2 Na। और 4 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम का वेट दे दिया 4, इसका मोलर मास कितना होता है 4, इंटू ई अकेले है 1, इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो इसका आ गया सिर्फ Na। तो बताइए तो अब मैक्सिमम किस में हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपको किस में आया, आया ना C में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपके किस में आ गए, C में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इस तरह प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं, और ऐसे हम लोग प्रॉब्लम कर लेंगे, करते रहते हैं, ठीक है। ओके, बाय, सी यू।